हैं, ठीक है। कल जो हम लोगों ने वो कॉन्सेप्ट किया था वैल्यू एडेड मेथड का, ठीक है, उसको आप रिवाइज करके आई हैं। वैल्यू एडेड मेथड का जो कॉन्सेप्ट कल किए थे वो रिवाइज करके आई हैं आप। अरे हेलो, अभी भी सो गई क्या फिर? हाँ सर हाँ हाँ हाँ, तो कॉन्सेप्ट करके आई हो ना रिवाइज। हाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट में कौन सी दो चीजें आती हैं? सेकेंड और चेंज स्टॉक क्या? पहला वाला क्या बताया? अरे पहला क्या चीज बताई है? सर जो कल बताए थे ना हाँ, तो क्या जाता सेल्स है? बताया था और चेंज इन स्टॉक था सर हाँ ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या क्या जाता है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म तो इसका मतलब आपको याद है? चलो फिर ठीक है, न्यूमेरिकल करते हैं। एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें केवल दो ही फर्म है। एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें केवल दो ही फर्म है। उसके बारे में डेटा लेते हैं रोज, हर थोड़ी देर पे। सेल्स बाय फॉर्म ए, ये कितना है? 100 लाख रुपीस, ठीक। परचेज फ्रॉम फॉर्म बी बाय फॉर्म ए, ये 40 लाख रुपीस। परचेजेस फ्रॉम फॉर्म ए फॉर्म बी, 60 लाख रुपए। सेल्स बाय फॉर्म बी 200 लाख रुपए। है नहीं? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए 20 लाख रुपए। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 35 लाख रुपए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए 25 लाख रुपए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 45 लाख रुपए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस
सर कितना बड़ा क्वेश्चन। हाँ मैम, छोटा है ना बहुत। इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ फर्म्स। ₹30 लाख। हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है इसमें। हमें पहली चीज फाइंड आउट करनी है वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी। ठीक है, फर्म ए और बी ने कितनी वैल्यू ऐड करी है। और सेकंड, ग्रॉस वैल्यू एडेड जिसको हम जीडीपी एट एफसी भी कह सकते हैं। ठीक है, हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना है यानी जीडीपी एट एफसी निकालना है। ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है मैम। समझ गए? क्वेश्चन नोट हो गया? सर एक सेकंड। हाँ, हाँ सर हो गया क्वेश्चन नोट। चंगा। सबसे पहले क्या करते हैं, वैल्यू एडेड निकालने की कोशिश करते हैं। तो वैल्यू एडेड अगर आपको निकालना है तो आपको जरूरत पड़ेगी वैल्यू ऑफ आउटपुट की और इंटरमीडिएट कंजम्पशन की। तो फर्म ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं। फर्म ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म ए कैसे आएगा? सेल्स जो है आपकी, जो फर्म ए की सेल्स है उसमें जोड़ेंगे चेंज इन स्टॉक। तो फर्म ए की सेल्स कहाँ है? 100 लाख रुपए। फर्म ए की सेल्स कितनी है? 100 लाख रुपए। प्लस इसमें जोड़ेंगे चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होगा? ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक जो है फर्म ए का, उसका डिफरेंस। सर फॉर्मूले कहाँ है ये वाले? क्या क्या बोल रही हो? सर मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये कल ही तो फॉर्मूला बताया था, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि सेल्स और चेंज इन स्टॉक दो चीजें जाती है उसमें। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, फिर से बताओ। कहाँ से बताया थे सेल्स और चेंज इन स्टॉक? तो वही दोनों चीजें तो ले रहे हैं। सेल्स कितनी है फर्म ए की? फर्म ए की सेल्स कितनी है? 100 लाख। और चेंज इन स्टॉक कितना है? चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस। हाँ सिर्फ हमें का बताना है। हाँ हाँ, फर्म ए का ऑब्वियसली, क्योंकि उसी का तो वो हम लोग क्या कह रहे हैं, उसी का तो हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल रहे हैं। सर 5 लाख होगा। हाँ धन्यवाद। और 5 लाख किसका होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव का। ठीक है, हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक उसका कितना है 20 लाख, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 25 लाख, ये करेंगे। फिर कितना आ जाएगा, 100 अच्छा माइनस। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होगा। हाँ, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होगा हमेशा डिफरेंस निकालते वक्त। तो ये आ जाएगा 95 lakhs। ठीक है, चेंज इन स्टॉक में आप लिख भी सकती हैं कि हमेशा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना है, कभी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग मत करना। हाँ तो सर जब अरे ओपनिंग। सॉरी सॉरी, उल्टा बोल दिया, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, चेंज इन स्टॉक जब भी आप निकालेंगी तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करेंगी। ठीक है, चेंज इन स्टॉक जब भी निकालना होगा तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करेंगी। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना था 20 लाख, और ओपनिंग स्टॉक कितना है 25 लाख, माइनस करेंगी, आएगा -5 lakhs। ठीक है,
ये आपने इधर किया और वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया कितना 95 lakhs। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट के साथ साथ एक और चीज जिसकी जरूरत पड़ती है वैल्यू एडेड निकालने के लिए, वो क्या है? इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। क्या होता है? इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। इसमें कौन सी दो चीजें आती हैं? इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर में कौन सी दो चीजें आती हैं? अरे बोलो। सर कि पहले फर्स्ट वाला तो कर लो, जल्दी भागे जा रहे हैं। कहा फर्स्ट वाले में कहा बचा अभी? कहा रह गया लिखे के लिए? बताओ, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर में कौन सी दो चीजें जाती हैं? सर परचेज ऑफ मटेरियल एंड परचेज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और दूसरा क्या था? दूसरा वाले बताते समय तो आप हंस दी। हाँ 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 हाँ, है क्या दूसरा वाला? सर परचेज फ्रॉम हाउस होल्ड फर्म्स गवर्नमेंट। ये क्या बता रही हो? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स में ये चारों चीजें आ जाएंगी, पर चाहे परचेज फ्रॉम हाउस होल्ड किया हो, चाहे गवर्नमेंट से खरीदा हो, चाहे फर्म से खरीदा हो, चाहे इंपोर्ट करवाया हो, ये चारों चीजें उसी के अंदर कवर्ड होती है, उसी के सब टॉपिक्स हुए। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स का मतलब ये हुआ, ये चार चीजें। दूसरी चीज क्या है? इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर के बारे में तो कहीं नहीं बताया गया है, ठीक है, तो यानी वो गिवन ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ले लेते हैं। और परचेज फर्म ए ने किससे किया है? फर्म ए ने परचेज किया है सामान फर्म बी से। फर्म ए ने सामान खरीदा है किससे? फर्म बी से सामान खरीदा है। कितने रुपए का? 40 लाख रुपए का। तो इसका इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 40 lakhs। तो इसका वैल्यू एडेड कितना हो जाएगा? वैल्यू एडेड ऑफ फर्म ए $95 lakhs minus 40 lakhs is equal to 55 lakhs। क्लियर है? सर फर्स्ट वाला तो आ गया, सेकंड वाला नहीं समझ में आया। सेकंड वाला क्या? ये एक्सपेंडिचर। अरे यार, आप आंख बंद करके बैठी रहती हो तो कहाँ से समझ में आएगा? दो चीजें कौन सी आती हैं फिर से बताओ इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर में? सर ये ए वाला फिर से क्यों निकाल रहे हैं? ए वाला कौन सा निकाला है? ए वाला कहाँ से निकाला है? कौन सा ए वाला फिर से निकाल रहे हैं? इसमें करना क्या है फिर? तुम क्या ही करोगे भैया? वैल्यू एडेड कैसे निकालोगी? फॉर्मूला क्या है उसका? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर ना। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या है? कल जब कहा था कि ना शुरू करें, डायरेक्टली कल ही शुरू करते हैं, तो आपको समझ में आया नहीं? नहीं, आपने कहा कि हमको तो सब याद रहेगा। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला कल क्या बताया है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर ना। तो फर्म ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट भी निकालना पड़ेगा, फर्म ए का इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर भी निकालना पड़ेगा। मतलब दोनों निकालना है? और नहीं तो क्या? यही तो मैं पूछ रही हूँ, तभी पता नहीं क्या बताया जा रहा है। हैं? दोनों निकालोगी तभी तो फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल पाओगी वैल्यू एडेड। एक चीज निकाल के कैसे आंसर आएगा? और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर 40 लाख कहां से आया? क्योंकि परचेज ऑफ इसने किया है फर्म बी से। फर्म ए ने सामान कितना? 40 लाख रुपए का। 40 लाख रुपए का रॉ मटेरियल इसने परचेज किया है फर्म बी से। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स भी आते हैं, ठीक है, बल्कि इसको इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर नहीं लिखेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिख देते हैं। क्योंकि इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर तो अपने आप में एक चीज है जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर आती है, जो कि आपका क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर गिवन नहीं है, तो केवल ये परचेज वाली चीज ले लेते हैं 40 लाख रुपए। अब इन दोनों को आपस में माइनस किया तो वैल्यू एडेड आ गया कितना? 55 लाख रुपए। ठीक है, ठीक है।
ठीक है कि नहीं? एक सेकेंड। सर बट क्वेश्चन में तो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर तो नहीं है ना। तो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर नहीं है तो वो 0 है। और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल तो है 40 लाख, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना हो गया? 40 लाख हो गया। जो चीज नहीं गिवन है वो 0 लोगी। तो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर 0 है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना है? 40 लाख। दोनों को जोड़ा तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना हो गया? 40 लाख रुपए। ठीक है। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? फर्म बी के लिए फिर यही काम करना है। पहले निकालना है क्या? वैल्यू ऑफ आउटपुट फर्म बी का। एक सेकेंड निकाल रहे हैं। क्या क्या लेंगे? सेल्स लेंगे सबसे पहले फर्म बी की। कितनी दी हुई है? यहाँ क्वेश्चन में गिवन था 200 लाख रुपए। 200 प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक करने के लिए क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक फर्म बी का जो है 35 लाख, उसको माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक 45 लाख से। ठीक है। 35 लाख जो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है उसको माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक 45 लाख से। तो ये हो जाएगा 200 लाख माइनस 10 लाख, तो ये आ जाएगा 190 लैक्स। इसके बाद हम निकालेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन फर्म बी का। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। कौन सा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स? जो फर्म बी ने खरीदा हो। तो फर्म बी ने फर्म ए से खरीदा है रॉ मटेरियल। ये देखो फर्म बी ने फर्म ए से खरीदा है रॉ मटेरियल कितना? 60 लाख का। तो 60 लाख का तो ये परचेज हो गया। और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स भी आते हैं इसमें, लेकिन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो केवल 60 लाख क्या हो जाएगा आपका? केवल 60 लाख की जो अमाउंट है वही आपका क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और अब हम वैल्यू एडेड निकाल लेते हैं। सर मतलब अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है तो सर उसमें अगर क्वेश्चन में परचेज और मतलब जो रॉ मटेरियल्स दिया तुमको वो भी लिखना है और साथ में और वो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर भी वो भी लिखना है ना? हाँ, अगर वो गिवन है तो वो भी लिखना है, दोनों ऐड करके लिखेंगे। वैल्यू एडेड ऑफ फॉर्म बी 190 लाख माइनस 60 लैक्स। तो ये कितना हो जाएगा? 130 लैक्स। ठीक है। क्लियर है? यस सर। इसके बाद हमें निकालना था सेकंड चीज क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी निकालना है किस पे? फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है। जीडीपी एट एफसी निकालना है। तो जीडीपी एट एफसी कैसे निकालोगे? ये जो आपने निकाले हैं वैल्यू एडेड दोनों, ये दोनों वैल्यू एडेड जो आपने निकाले, एक 55 लाख और एक 130 लैक्स। एक 55 लाख और एक 130 लाख, दोनों मिला के कितना हुआ? 185 लैक्स। ये 185 लैक्स का जो ग्रॉस वैल्यू एडेड आपने निकाला है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जीडीपी एट एमपी। ये दोनों जो ग्रॉस जो वैल्यू एडेड आपने निकाले इसको हम क्या बोलते हैं? जीडीपी एट एमपी। और जीडीपी एट एमपी यहाँ गिवन है आपको, और जीडीपी एट एफसी निकालना है।
जीडीपी एट एमपी गिवन है और जीडीपी एट एफसी निकालना है। कैसे निकाल पाओगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करके। ठीक है, कैसे निकाल पाओगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस? कहाँ से आया? हाँ, मतलब क्या कह रही हो? सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया? अरे ये तो कन्वर्जन है। तो मुझे ये अरे बताओ, ये बताओ, जीडीपी एट एफसी आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि नहीं पूछ रहा है? सेकंड चीज आपसे क्या पूछी है? हाँ सर। सेकंड चीज क्या पूछ रहा है? ग्रॉस वैल्यू एडेड या जीडीपी एट एफसी? ग्रॉस वैल्यू एडेड या जीडीपी एट एफसी? जीडीपी एट एफसी आपसे पूछ रहा है। और ये दोनों वैल्यू एडेड जो आपने निकाले हैं, कल आपको क्या बताया था? वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है? वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है? जीडीपी एट एमपी होता है, ये बताया था कि नहीं? हाँ ये जो वैल्यू एडेड हम निकालते हैं इसका मतलब जीडीपी एट एमपी होता है ना। तो यानी ये दोनों जो वैल्यू एडेड आपने निकाले 55 लाख और 130 लाख, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 185 लाख। 185 लाख का आपके पास टोटल वैल्यू एडेड है। 185 लाख का टोटल वैल्यू एडेड आपके पास है। और वैल्यू एडेड क्या होता है? जीडीपी एट एमपी। ये बात आपको कल बताई थी। तो 185 लाख का आपके पास जीडीपी एट एमपी है, उसको जीडीपी एट एफसी बनाना है। तो यहाँ कोई फॉर्मूला तो नहीं लिख रहे हैं, ये तो नॉर्मल कन्वर्जन कर रहे हैं। जीडीपी एट एमपी को जीडीपी एट एफसी कैसे बनाओगे? जीडीपी एट एमपी को जीडीपी एट एफसी कैसे बनाओगे? सर समझ में आ गया। हाँ, एनआईटी माइनस करके ना, कन्वर्जन का तरीका। क्या समझ में आ गया? आजकल आपने क्लास में नींद में बैठ के पढ़ना शुरू किया है, हद है यार। 130 सर लाख, ये नहीं लिखे हैं। 130 लाख बस माइन। ये ना मेरी मैम ने पढ़ाया नहीं है, जितना मैम ने मुझे पढ़ाया था उतना मुझे आ गया था स्कूल में, तो ये मेरे नया टॉपिक है, मुझे टाइम लगेगा थोड़ा सा समझने में, ओ, इसीलिए मुझे तो वो पढ़ती सब हूँ। पढ़ा हुआ था पहले का? हाँ अच्छा, तभी इतना तेज था वो। उसकी प्रोसेसिंग कुछ ज्यादा ही तेज चल रही थी इसीलिए। 130 लाख माइनस 30 लाख, 30 लाख के इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं आपके पास। 100 lakhs is your answer. ठीक है। ओ सॉरी, ये 185 lakhs होगा ना? वही तो दोनों, मैं सोच रही हूँ। हाँ दोनों को जोड़ा था ना। 185 माइनस 30, तो ये कितना हो जाएगा? 145, 155, 155 lakhs। ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। चलो फिर क्वेश्चन करते हैं एक और। सर एक सेकेंड, आपने क्या ऐड किया था ये बता दीजिए। हाँ, क्या? आपने क्या ऐड किया था? कहाँ पे? हाँ बस आ गया, कुछ नहीं। चलो, सबसे पहली चीज वैल्यू ऑफ आउटपुट। प्राइमरी सेक्टर 800 lakhs,
सेकेंडरी सेक्टर, $200 और सी टर्शरी सेक्टर, $300 वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर 100 लाख, $50 लाख, indirect taxes paid by all sectors, $50 लाख, कंजम्पशन, एक सेकेंड, फिक्स्ड कैपिटल of all sectors, ये कितना हो जाएगा? 80 लाख। भाई बड़ा लंबा क्वेश्चन है। ये हो जाएगा फीफा 10 लाख रुपए। So ये जो consumption of fixed capital of all sectors है, all the 3 sectors. यस मैम। फिर फीटा 20 लाख रुपए, subsidies received by all sectors, $20 लाख रुपए। ठीक है, आपको फाइंड आउट देखो क्या क्या करना है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहली चीज जो फाइंड आउट करनी है वो है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस GVA एट MP। और सेकंड चीज फाइंड आउट करनी है नेशनल इनकम, सेकंड चीज फाइंड आउट करनी है नेशनल इनकम यानी NNP एट FC। आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में,
ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जीबी एट एमपी, और दूसरा फाइंड आउट करना है नेशनल इनकम यानी एनएनपी एट एफसी। करो, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट। हेलो, आंसर आया? हेलो, 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 यस सर। आंसर आया? तो चले गए, आप कुछ हिंट भी तो दीजिए कैसे करना था। हम क्या हिंट दें? अभी एक क्वेश्चन पूरा करा के दिखाया है, फिर हिंट दें? हिंट देने जैसा इन कुछ क्वेश्चनों में ऐसा कुछ है भी? मैं लाओ पर पूरा ही कर देता हूँ, उसमें क्या है, हिंट क्या दूँ? देखो, क्या निकालना है सबसे पहली चीज? जीबीए टेम्पी यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड कैसे आएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लो। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है? 800 लाख, 200 लाख और 300 लाख, तीनों को ऐड करो, कितना होता है? 1300 लाख। हाँ सर। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, दूसरी चीज हमें क्या लेनी होगी? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है,
दूसरी चीज हमें क्या लेनी होगी, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स, वो कितना है, वो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स 400 लाख, 100 लाख और 50 लाख, ये कितना है 550 lakhs। ठीक है, कितना है 550 lakhs, बस दोनों का डिफरेंस कर दो, दोनों का डिफरेंस कर दो। सर ये है तो इजी लग रहा है, पर हम थोड़ा नींद में इस समय सर, तो इसलिए नहीं हो पा रहा है उतना अच्छा। वैल्यू एडेड, नींद भी नहीं है। किसने कहा नहीं है, पढ़ा मैं रहा हूँ, डिसाइड कौन करेगा नींद में हो कि नहीं। मैं 550 लाख कितना हो गया 750 lakhs। ठीक है, सो देयरफॉर योर जीवीए एट एमपी कितना होगा 750 lakhs। अब दूसरी चीज हमें निकालनी है, जीवीए एट एमपी का मतलब क्या होता है, जीवीए एट एमपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी एट एमपी ना, ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। जीवीए एट एमपी का मतलब होता है जीडीपी एट एमपी, और अब हमें नेशनल इनकम चाहिए, ठीक है, जो कि क्या होती है एनएनपी एट एफसी। तो यानी कि हमें जीडीपी एट एमपी को कन्वर्ट मारना है किसमें, एनएनपी एट एफसी में। यही आपका क्या है, जीडीपी एट एमपी 750 lakhs। तो अब इसी से हम नेशनल इनकम यानी एनएनपी एट एफसी निकाल लेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले ग्रॉस को नेट बनाना है। ग्रॉस को नेट कैसे बनाओगे, ग्रॉस को नेट कैसे बनाओगे, नेट का फॉर्मूला क्या होगा, डेप्रिसिएशन करेंगे फिर प्लस डेप्रिसिएशन माइनस कर, माइनस डेप्रिसिएशन, हाँ एनएफआईए क्या होगा, प्लस के माइनस ऐड होगा, ऐड होगा। ऐड होगा, ऐड होगा एनएफआईए, हाँ और नहीं तो क्या, ऐड ही होगा। सही है, एनआईटी माइनस होगा। पक्का, हाँ माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस। मैं अगर कहूं कि प्लस होगा तो, नहीं माइनस होगा। सर अगर आपने कहा कि ये प्लस होगा तो आप सिर रही हो, ये माइनस होगा सर। हाँ मैम सही कहा आपने, ये माइनस होगा। एनएनपी एट एफसी, जीडीपी एनएनपी कितना है 750 lakhs, माइनस डिप्रिसिएशन, तो वो दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना 80 लाख। हाँ अब एनएफआईए कितना है, फीफा माइनस पेटा 10 लाख माइनस 20 लाख, माइनस 10 होगा। 10 माइनस 20 हो गया, और फिर नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस माइनस होंगे इसमें। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे आएंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस 50 लाख और सब्सिडीज कितना 20 लाख। 15। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना 50 लाख माइनस सब्सिडीज कितना 20 लाख। अब ये इसको करते हैं 750। सर जिसके पहले वाला क्वेश्चन था, हाँ सर जिसके पहले आपने क्वेश्चन कराया था, हाँ तो उसमें जो एनआईटी था तो उसमें भी तो ऐसे ही निकाल देना, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। यस, तो सर उसमें तो आपने ऐसे नहीं करवाया था। तो उसमें एनआईटी एज इट इज गिवन था। तो उसमें बस ये गिवन था इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय बोथ द फर्म्स रुपीज हाँ 30 तो उसमें लाख। सब्सिडीज गिवन नहीं था, तो सब्सिडीज को जीरो मान लिया, अच्छा सब्सिडीज को जीरो मान लिया तो वही एनआईटी हो जाएगी ना जितनी इनडायरेक्ट टैक्सेस है। हाँ। अभी कितना हो जाएगा 80 लाख माइनस 10 lakhs, माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, नहीं नहीं माइनस ही रहेगा सॉरी, ये रहेगा 30 लाख।
तो ये आएगा 630 लैक्स। ये आपका आंसर है। क्लियर? यस सर। पक्का रब कर दे? हाँ। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें कि नहीं? नहीं नहीं क्या आप जाग रही हो कि नहीं? जाग रहे हैं। पहली चीज तो आज आपने क्लास 5 मिनट देर से चालू की, तो पहला शक तो मेरा इसीलिए जा रहा है कि आप सो रही थी। सर सो नहीं रहे थे, लेटे थे, पता नहीं कैसे नींद आ गई। तो वही तो होता ही है, गर्मी के मौसम में और क्या होता है। ऊपर से आज तो भंडारा लूटने भी गई होंगी आप। भंडारा क्यों? बड़ा मंगल है इस वजह से। नहीं सर, घर पर है। हम अलीगंज की तरफ से आए थे। अलीगंज की तरफ तो मतलब हर गली में एक ना एक भंडारा लगा हुआ है। हमारी तरफ तो कम है, वहां पे तो मेला भी लगता है। सर आपने खाया होगा। और नहीं तो क्या मैम, खाया तो जाता ही है, हनुमान जी का प्रसाद है। फाइंड करना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। हर चीज का उत्तर है मैम हमारे पास। डेप्रिसिएशन 20 लाख रुपए, डोमेस्टिक सेल्स 200 लाख रुपए, चेंज इन स्टॉक माइनस का 10 लाख रुपए, एक्सपोर्ट्स 10 लाख रुपए, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स क्या है ये सर? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों, मतलब ऐसा काम था? ऐसा इसलिए क्योंकि जो परचेस करते हो आप रॉ मटेरियल वगैरह ये सब चीजें, ठीक है, तो सर क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट कंजम्पशन को आप सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हो। ठीक है, ये वही मतलब है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सर जैसे डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। यस मैम, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, ये 4-5 चीजें हैं, बस जीवीए टाइप निकाल दो फटाक से। ठीक है, मैं आ रहा हूँ 1 सेकंड।
आंसर आया मैम? सर जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसको निकालने के लिए फिर डोमेस्टिक सेल्स का यूज करेंगे, है ना? हाँ, अरे वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए डोमेस्टिक सेल्स लोगी 200 लाख, एक्सपोर्ट, हाँ एक्सपोर्ट लोगी एक्सपोर्ट 10 लाख, और ये हाँ चेंज इन स्टॉक उससे सेटल करोगी -10 लाख। तो 200 + 10 -10 कितना हो गया? तो वो 200। क्यों लेंगे? हाँ, ये होगी माइनस होगी। वैल्यू ऑफ क्या? स्टॉक, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है? सर उसमें तो वो सब आया था ना जो मैंने बताया था। हाँ, तो आपने क्या बताया अभी? मैंने बताया क्या अभी वाला बताना है, जो आपने बताया था वो बताना है क्या? हाँ, वैल्यू ऑफ आउटपुट मुझे बस ये बताओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट में दो चीजें आती है, वो दो चीजें कहाँ है? सेल्स था और चेंज इन स्टॉक था। तो सेल्स और चेंज इन स्टॉक दोनों लोगी ना वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए। तो अच्छा डोमेस्टिक हाँ सेल्स, हाँ डोमेस्टिक। सर ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है सर, बस इतना ही चाहिए था, हम थोड़ा सा भूल गए तो बस। वो सर गजनी वाला थोड़ा हो जाता है ना बीच बीच में सर, 15 मिनट में सब भूल जाते हैं। फिर 80 लाख आ रहा है, 80 लाख। 80 लाख सही है, लेकिन ये क्वेश्चन आपने मेरी मदद से किया है तो कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। चाहिए भी नहीं सर। कौन सा आप क्रेडिट में अगले महीने की फीस 50% ऑफ कर दोगे? सर आपको भी नहीं आता होगा पहले क्या? यही सब। हाँ, तो ऑब्वियसली मैम, ये नई चीज़ है नेशनल इनकम। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा टिपिकल सब्जेक्ट इसी चैप्टर इसी को माना जाता है। सोच लो, सबसे टिपिकल चैप्टर जो लोग मानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स मानते हैं, वो आपका हो गया है शुरू में ही। अब तो इसके आगे सब आसानी आसान है। सर बट न्यूमेरिकल्स लगाने में मजा आता है जब आता हो। अब हमें निकालना है, हाँ, अब हमें निकालना है, फाइंड करना है नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैसे आएगा सर? आपने तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना बताया है। अरे तो ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाएगा ना, ग्रॉस को नेट नहीं बना पाओगी। ग्रॉस को नेट कैसे बनाएंगे? बस डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा, ठीक है, ग्रॉस में, ग्रॉस वाली वैल्यू में से। समझ गई कि नहीं? यस हम्म। फिक्स्ड कैपिटल गुड। अरे बहुत क्वेश्चन, ये जो मेथड्स वाला क्वेश्चन है, इस पे अनगिनत क्वेश्चंस हैं। अब लेकिन अनगिनत तो करवा भी नहीं सकते आपको यहाँ पे, लेकिन तब तक सर करवाते मुझे हैं। 10 मार्क्स आते हैं न्यूमेरिकल। हाँ इसके न्यूमेरिकल 10 मार्क्स के आते हैं। हाँ, करीब करीब नेशनल इनकम के। लेकिन तब तक न्यूमेरिकल आपको कराता रहूंगा जब तक आप परफेक्ट ना हो जाओ तीनों मेथड्स में। उसके बाद आप अपनी बुक्स लगाते रहना, बुक में जितने दिए हैं। आखिरी में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो बुक्स में से ही होंगे कहीं ना कहीं, एकदम रटा रटाया छपा छपाया बुक से नहीं आएगा, लेकिन बुक से ही मिलते जुलते न्यूमेरिकल्स होंगे। रॉ मटेरियल्स 6 लाख, 3 सेल्स 25 लाख, 4 चेंज इन स्टॉक -2 लाख, अच्छा ये सैटरडे संडे आपकी क्लास रहेगी मैम, दोनों दिन। अगले हफ्ते मैं 2-3 बम्पर छुट्टियां लूंगा, क्यों? क्योंकि मैं उज्जैन जा रहा हूँ, महादेव बुला रहे हैं। तो उसके लिए 2-3 दिन मुझे वहाँ छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो इस हफ्ते मैं आपको 2 क्लास एक्स्ट्रा दूंगा, और देखेंगे 1 क्लास एक्स्ट्रा अगले हफ्ते देंगे, 1 लाख रुपए।
हाँ 26 इनकी छुट्टी 26 को रहेगी, 27 को और 28 को। तो 2 तो इधर कवर करा देंगे क्लास, एक क्लास अगले हफ्ते कवर करवानी पड़ेगी। सर चेंज इन स्टॉक -2 लाख है। जो आंसर बताओ मुझे क्या होगा। तो आप बताइए। मैं क्या बताऊं, सब कुछ मैं ही बताऊं। हलवा क्वेश्चन है, टाइम लगता है ना। मेरा तो आंसर आ गया है। आई हैव फिगर्ड आउट माय आंसर। आप बताइए। आंसर आया। अरे हेलो हेलो। जी तो पहले मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला, उसका 23 लाख आ रहा। ओह करेक्ट। हम्म, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है? so 70। 17 लाख कहाँ से आ गया? 6 लाख रुपए है, रॉ मटेरियल खरीदा है। अरे हम मतलब पूरा निकालने के बाद। जीबीए टेम्पी, जीबीए टेम्पी हाँ, कितना आया? 17 लाख, ठीक है। और एनबीए टेम्पी कैसे निकालोगी? जीबीए टेम्पी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। माइनस कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा? डेप्रिसिएशन निकाल पा रही हो कि नहीं? 15 लाख को 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है। कैपिटल गुड्स पे आपने खर्चा किया 15 लाख रुपए। कैपिटल गुड्स की लाइफ है 5 साल के लिए खर्च हाँ किया ना। कैपिटल गुड्स की लाइफ है 5 साल। तो जो कॉस्ट इनकर की है उसको जो लाइफ है एसेट की, तो उससे 14 लाख आ रहा। उससे डिवाइड कर दो, तो जो अमाउंट आएगी, यानी 3 लाख रुपीस जो अमाउंट आ रही है ना, वो आपका डिप्रिसिएशन होगा। 13 कैसे आएगा? 17 में से
3 लाख माइनस करोगे 13 आएगा। 14 बोले, आप 13 सुन रहे हैं। आपके कान आपने खराब आपने करे। बोल आपने 13 ही बोला, मैंने 13 ही सुना, बस 13 वो मैंने 14 बोला। टीचर। जब मैंने यहाँ 14 लिखा तो मैं 13 क्यों बोलूंगी? अरे बस टीचर मैं हूँ, मैंने 13 सुना, 13 ही आपने बोला है। मेरी बात ही सत्य मैं नहीं है। मानती, आप गलत हैं बस। चलो चलो 5-5 हो गया ना। अब एक आध क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, नोट करो साथ ही साथ। एनवीआर एफसी निकालना है। फिक्स कैपिटल गुड। आज ही करना है। हाँ, होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपसे कल करवाऊंगा। 8 क्वेश्चन पे परफेक्ट हो जाओगी इस मेथड पे। 8-10 पे 10 लाख रुपए। टेस्ट है ना, इसलिए थोड़ा सा पढ़ना था। किस चीज का? इकोनॉमिक्स का, वो मनी वाला चैप्टर। तो स्कूल चल रहे हैं अभी भी? ऑनलाइन चल रहा सर। ऑनलाइन टेस्ट लेंगी तो ऑनलाइन टेस्ट कौन सीरियसली देता ही है मैम, ये भी तो है। आप देती हैं क्या? सर ओरल टेस्ट लेंगी ना? अच्छा। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, तो नंबर जुड़ेंगे थोड़ी है, तब भी सर रेपुटेशन की बात होती है। अरे मैम, हम लोग कभी रेपुटेशन के लिए नहीं पढ़ते थे, हम लोग सिर्फ आज तक नंबरों के लिए पढ़े हैं। 20 लाख रुपए। अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। अनसोल्ड आउटपुट यानी अनसोल्ड आउटपुट यानी आपका चेंज इन स्टॉक होगा, ठीक है, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। बाकी इंग्लिश तो बढ़िया है, ये आप तो समझ ही पा रही होंगी अनसोल्ड आउटपुट का मतलब क्या है। इंग्लिश आपकी बढ़िया है ना? कितने नंबर आते हैं इंग्लिश में? टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन कितने आते हैं मैम? मुझे याद नहीं आ रहा। आते होंगे मैम 90-95। लड़कियों के नंबर बहुत अच्छे, लड़कियों के नंबर इंग्लिश में बहुत आते हैं। नोट कर लिया ये? सेकंड क्वेश्चन लिखें। तो आपने अनसोल्ड आउटपुट को क्या बताया था? चेंज इन स्टॉक। अनसोल्ड आउटपुट मतलब अभी बिका नहीं है वो आउटपुट, तो ऑब्वियसली अभी पड़ा हुआ है हमारे गोडाउन में, तो स्टॉक ही होगा हमारा। चेंज इन स्टॉक। अगला क्वेश्चन लिखें। एक सेकंड। So unsold output produced during the year. यो 2 लाख रुपए। So yeah. एक और क्वेश्चन लिखेंगे, इसमें भी एनवीएड एफसी निकालना है। जीएसटी 25 लाख रुपए। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 5 लाख रुपए। क्लोजिंग स्टॉक 10 लाख। कॉर्पोरेट टैक्स 15 लाख।